द जज फ्रॉम हेल पार्ट 3। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे जोंगजुन ना मिनजुन के घर पे घुस के उससे काफी डरा धमका के उसे ना बड़ी ही बेरहमी से मारता है। तो वो भी ना इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो ना फैसला कर लेती है कि वो ना खुद को खत्म कर देगी। तो वही ना फिर वो जब वहां से जा रहा था तभी यहाँ पे उसे ना बिटना वहाँ पे दिख जाती है। वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि तुम तो मेरी जज हो ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें यहाँ किसी से काम है? लेकिन वो तो कह रही थी कि नहीं, मुझे तो बस तुमसे काम है, क्या तुम जरा यहाँ आओगे? और तभी यहाँ पे उसके हाथ में ना वही खंजर आ गया था जादू वाला, और वो यहाँ पे शायद ना उसकी जान लेना चाहती थी। वो उस पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी ना दाउन वहाँ आ गया था। वो सीधी जाके ना उस लड़के को पकड़ लेता है और उससे कह रहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे से दूर रहना। लेकिन वो ना शायद जरा भी नहीं डर रहा था। वो उससे कह रहा था कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो? इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, चाहे तुम जो कर लो, इसमें ना तुम्हारा ही नुकसान होगा, चाहे तो कोशिश करके देख लो। तो यहाँ दाउन भी कह रहा था गुस्से में कि मुझे ना इन सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे मार के ना रिजाइन कर दूंगा। इतना कह के वो उसे पंच मारने ही वाला था कि यहाँ पे बितना ना उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो उससे कह रही थी कि तुम ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करो, तुम्हारे सामने एक जज है और फिर भी उसके सामने तुम हाथापाई करना चाहते हो। और फिर तभी ना वहाँ पे बाकी पुलिस वाले भी आ गए थे जो कि ना फिर उसे पकड़ लेते हैं उस क्रिमिनल को। और वही फिर यहाँ पे दाउन ना बिटना से बात करते हुए कहना था कि तुम ना मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वो ना फिर उसे गाड़ी में ले जाके उससे पूछता भी है कि तुम इस मुजरिम के घर के बाहर करने क्या आई थी? लेकिन वो उसे सच कहा बताने वाली थी। वो तो उससे कह रही थी कि मैं तो बस उसे देखने गई थी, कहीं कुछ वो ना गलत ना कर ले किसी के साथ। तो यहाँ पे फिर ना दानो उसे मिनजुन के घर पे लेके आया था और उसे वो क्राइम सीन दिखाते हुए उससे कह रहा था कि तुमने ना उसे बस फाइन लगा के ऐसे ही छोड़ दिया बिना किसी सजा के, और तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से काफी ज्यादा गलत हुआ उस लड़के के साथ। तो बितना है उसकी बात सुनते हुए फिर कह रहे थे कि अगर मैंने उसे 1 साल की सजा दे भी दी होती तो क्या 1 साल के बाद वो ये क्राइम नहीं करता? इसकी क्या गारंटी थी? लेकिन वो तो कह रहा था कि कम से कम दाउन के फालिमिल को ये तो भरोसा होता कानून के ऊपर कि कोर्ट ने उसे पनिशमेंट तो दी आखिर, और वो ना बितना को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वो कह ही रहे थे कि ऐसे केसेस को लेकर ना काफी सारे लोगों की मौत हुई है, कुछ टाइम तक वो न्यूज में रहते हैं, फिर ना बाद में लोग उन्हें भूल भी जाते हैं। लोग की यही फितरत होती है, किसी को याद तक नहीं रहता कि हुआ क्या था। तो क्या इन सब में मेरी गलती है? पर यहाँ पे फिर भी ना डाउन गुस्से में था। वो कह रहा था कि मैं ना उसका अरेस्ट वारंट निकाल के उसे जेल में डाल के ही रहूंगा। वो भी कह रही थी कि इसमें अरेस्ट वारंट की क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ पे दानो ना उसे गुस्सा करते हुए कह रहा था कि इस बार ना ये डिसीजन मेरा होगा और मैं ना इस बार उसे सजा दिलवा के ही रहूंगा, उसे बाहर नहीं आने दूंगा, क्योंकि सारे ही जज ना तुम्हारी तरह नहीं होते। तो ये बात सुन के वो तो चुप हो गई थी और उसकी बात का ना वो शायद जवाब नहीं देना चाहती थी। तो वही जब बाद में हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, यहाँ पे जंजुन का ना इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसे ना काफी सारे सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन वो फिर भी कह रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ, बितना ने ही ना खुद से दरवाजा ओपन किया था। तो यार दाउन से फिर बता ही देता है कि तुम्हारे जाते ही ना मिंजू ने अपनी जान दे दी। लेकिन ये बात सुन के वो तो पागल की तरह चिल्लाने लगता है और उससे कह रहा था कि नहीं, वो मर नहीं सकती। तो वो भी कह रहा था कि तुम तो बस यही चाहते थे ना कि वो मर जाए, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है। ये हमें फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है, क्योंकि वहाँ जब मिंजू ने अपनी जान देने ही वाली थी कि सभी लोग ना वहाँ पे पहुंच गए थे पुलिस वालों के साथ और उसे ना बचा ही लेते हैं। और इधर यहाँ जोंगजुन ना प्रेजेंट में कह रहा था कि वो ना मिंजू के बिना नहीं रह सकता। दानो कह रहा था कि उसने ना तुम्हारी वजह से जान लेने की कोशिश की। यहाँ जोंगजुन कह रहा था कि नहीं, ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा से ही ना ओवर ड्रामेटिक है, और वैसे भी हर कपल में तो लड़ाइयाँ होती रहती है ना, और तुम लोग को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। यहाँ दाउन तो फिर भी उससे कह रहा था कि तुम ना ये सारी बकवास कोर्ट में जाके करना, मेरे सामने तो तुम चुप ही रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी तो सुनने वाला हूँ नहीं। तो वही जब नेक्स्ट सीन में हमें पे बिटना को कोर्ट में दिखाया जाता है, यहाँ पे उसका असिस्टेंट ना उससे पूछ रहा था कि क्या वो लड़की मर गई, लेकिन बिटना उसे बता रही थी कि नहीं, वो लड़की ना अभी भी जिंदा है। तो उसका असिस्टेंट बता रहा था कि हमें ना इस केस से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो फिर भी कह रहे थे कि उसकी तो बस सांसें चल रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जिंदा है। उसके ना दिमाग की हालत पूरी तरीके से ना खराब हो चुकी है, क्योंकि उस लड़के ने उसे काफी ज्यादा परेशान किया है। शायद ना उसके अंदर तो अब जीने की कोई भी इच्छा है ही नहीं, वो बस सांस ले रही है, और इसे ना जीना नहीं कहते। क्या उसका असिस्टेंट उससे कह रहा था कि इसका मतलब कि वो जोंगजुन ने उसका मर्डर नहीं किया है, जोंगजुन ने उसे नहीं मारा है। लेकिन वो उसे बता रहे थे कि मेंटल मर्डर भी ना मर्डर ही होता है। और वही इधर जब हमें पुलिस स्टेशन में दानो को दिखाया जाता है, उसे ये बात पता चलती है कि उसका ना अरेस्ट वारंट रिजेक्ट हो चुका है। इस वजह से ना वो काफी ज्यादा परेशान हो गया था, और वो सीधा ही ना मिंजो के घर चला गया था और उसके पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें कह रहा था कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम ना उसे पकड़ के ही रहेंगे, और मैं ना आपके घर के आसपास ही रहूंगा ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप सीधे मुझे बताइएगा। ये सब कह के जैसे ही फिर वो लिफ्ट से नीचे जाता है ना, तो हमें पता चलता है कि जोंगजुन तो वही सीढ़ियों के पास छुपा हुआ था, और उसने ना ये सारी बातें सुन ली थी। और वो ना जाके फिर दरवाजे के ऊपर के सभी फेस मॉनिटर को सील कर देता है ताकि उसका ना चेहरा ना देख पाए कोई। और इससे पहले कि वो दरवाजा खोल के अंदर जाता तभी ना उसके पास किसी का मैसेज आ गया था। और वही सीन शिफ्ट होकर हमें फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मुंजे को दिखाया जाता है, जाके वो घर में थी, तभी यहाँ पे उसके डोर पे ना कोई नॉक करता है। ये सब सुन के ना वो तो काफी ज्यादा डर गई थी, और उसकी मॉम यहाँ पे उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पे ना साथी में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, वो ना आपको मारने के लिए यहाँ है। पर फिर भी यहाँ पे उसके डैड ने उसे संभालते हुए कह रहे थे कि तुम लोग अंदर जाओ, और पुलिस हमें कब तक प्रोटेक्ट करेगी, हम ऐसे डर डर के नहीं रह सकते, हमें ना खुद को ही प्रोटेक्ट करना होगा। इसके बाद जब यहाँ पे उसके डैड ना चाकू लेके जैसे ही दरवाजा खोलते हैं ना, तो वो ना यहाँ पे जोंगजुन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये असल में जोंगजुन नहीं बल्कि दानो था। फिर ना जब ये बाद में सब लोग बैठे हुए थे, तो यहाँ पे मिंजुन ना उसे बता रही थी कि इसमें ना मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने ना गलत आदमी पर भरोसा किया, और
इसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन इसी दौरान ना यहाँ पे डॉन के पास जब किसी का कॉल आता है तो वो ना उसे बता रहा था कि जोंगजुन ना असल में मारा जा चुका है, उसका ना किसी ने खून कर दिया। ये सब सुन के ना यहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए थे। तभी हमें यहाँ पे फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है 12 घंटे पहले का, जब ना वो यहाँ पे मिनजुन के घर के बाहर खड़ा हुआ था। तभी उस टाइम उसे ना मिनजुन के मैसेज आए थे, वो ना रात को उसे 12 बजे कहीं पे मिलने के लिए बुला रही थी। लेकिन यहाँ पे फिर भी ना जोंगजुन उसे कॉल कर देता है और उससे कह रहा था कि इसके लिए ना काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब ना मैं पहले तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म करूंगा और फिर बाद में तुम्हें। लेकिन मिनजुन तो उस तरफ से कह रही थी कि अगर तुम ऐसा करते रहे ना तो मैं सबसे पहले पुलिस को बता दूंगी, नहीं तो तुम जल्दी से मुझसे मिलने आओ अभी, क्योंकि मुझे ना तुमसे बात करनी है। तो वही जब 12 बजे हमें दिखाया जाता है यहाँ उसके बुलाने पे ना वो एक सुनसान सी जगह पे चला गया था। लेकिन असल में वो मिंजो नहीं बल्कि बिटना थी जिसने कि उसे कॉल किया था। पर फिर भी यहाँ पे उसे तो मिंजो की आवाज आ रही थी और वो ना समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तो तभी ना वहाँ से बिटना का असिस्टेंट बाहर आ जाता है और वही ना असल में मिंजो की आवाज निकाल रहा था। और ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था वो किलर। और साथ ही में यहाँ पे फिर बिटना उससे कह रहे थे कि तुम्हारा तो असली ट्रायल अब शुरू होता है, क्या तुम ये बात मानते हो कि तुमने ना मुंजो को चोट पहुंचाई है और उसकी जान ली है। पर वो किलर तो कह रहा था कि मुंजो ना अभी ठीक है और उसने ना मुझे माफ भी कर दिया है, तो फिर सजा किस बात की। लेकिन यार बिटना तो फिर भी कह रही थी कि इस बारे में फैसला मैं लूंगी कि उसने तुम्हें माफ किया है या नहीं और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं, इसलिए क्या तुम अपने क्राइम्स को एडमिट करते हो। पर यार जोंगजुन तो कह रहा था कि तुम्ही ने तो मुझे फाइन पे करने के लिए कह के आजाद कर दिया था ना और सब कुछ तो खत्म हो गया था ना, अब किस बात की सजा। लेकिन तभी यहाँ पे बिटना के हाथ में ना वो जादुई खंजर आ गया था और वो उससे कह रहे थे कि मैंने तुमसे कहा था कि ये तुम्हारा ना रियल ट्रायल है। लेकिन वो यहाँ पे डरते हुए उससे कह रहा था कि मैं ना तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और मैंने किसी की जान नहीं ली है, उल्टा तुम मुझे मारने की धमकी दे रही हो। ये सब कह के वो जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है ना तो बाहर जाते ही ना वो किसी दूसरी जगह पे चला गया था। और यहाँ पे फिर बिटना भी वहाँ आ जाती है और उससे कह रहे थे कि तुम ना मेरी दुनिया में आ चुके हो, आज तक तुमने जो कुछ भी किया है ना तुम्हें ना इस सब चीजों की सजा मिलेगी। और वो यहाँ पे ना अपने जादू से हिप्नोटाइज कर देती है उसे और वो भी ना फिर यहाँ पे उसकी सारी बातें मानने लग गया था क्योंकि वो उसके वश में चला गया था। और वही ना वो जब यहाँ पे एक दिन उसे खाना खाने के लिए कहती है तो वो ना उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए यहाँ पे बिटना ना उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाती है और उसके मुंह में ना खाना ठूस रही थी। वो तो यहाँ पे समझ ही नहीं पा रहा था और कह रहा था कि क्या तुम पागल हो गई हो। लेकिन यहाँ पे बिटना तो उसे थप्पड़ मार देती है और कह रही थी कि दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है, जैसा मैं बोल रही हूँ तुम्हें ना वैसा करना होगा। लेकिन ये सुन के ना वो तो वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे बिटना ना उसके सामने बैठ जाती है और उससे कह रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ना ऐसा कभी नहीं करूंगी, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और वो ना यहाँ पे चम्मच उठा लेती है और कह रही थी कि तुमसे ब्रेकअप करने से अच्छा ना मैं खुद को खत्म कर दूं। लेकिन ये सुन के ना वो तो उसे रोकने चला गया था। फिर भी यहाँ पे बिटना उससे कह रही थी कि दोबारा ना मुझसे ब्रेकअप की बातें मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब कह के ना वो उसे गले लगा लेती है। लेकिन फिर ना कुछ दिनों के बाद फिर से दिखाया जाता है कि वो ना उससे फिर से कह रहा था कि हमें ना ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तुमने उस दिन जो कुछ भी किया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ये सब सुनते ना यहाँ पे बिटना उसे फिर से थप्पड़ मार देती है और कह रही थी कि मैंने कहा था ना कि दोबारा ब्रेकअप की बात मत करना। और ये सब कह के ना वो तो उसकी काफी ज्यादा धुलाई करने लग गई थी। तो यहाँ पे डर के मारे ना वो किसी को कॉल लगाने लग जाता है, शायद पुलिस को। तो ये देख के ना बिटना तो उसकी और भी ज्यादा पिटाई करने लग जाती है। और वही फिर जैसे पुलिस वाले ना वहाँ आते हैं तो वो ना यहाँ पे बिटना को अरेस्ट करके बाहर से ले जाने लगते हैं। लेकिन फिर से जब हमें यहाँ पे कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है वो जब यहाँ पे घर पे आता है ना तो यहाँ पे बिटना उसके सामने आ जाती है घर के अंदर से और कह रही थी कि मैं ना जेल से छूट चुकी हूँ और तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने घर बदल लिया था। लेकिन वो कह रहा था कि तुम अंदर कैसे है, तुम्हें पासवर्ड कैसे पता। ये सब कह के वो जैसे ही अपने स्मार्ट वॉच का बटन प्रेस करने ही वाला था कि यहाँ पे बिटना के हाथ में चाकू था और वो ना उसे घुसा मार देती है और उससे कह रही थी कि अगर मैं जेल चली भी गई ना तो मैं ना जल्दी ही छूट के वापस भी आ जाऊंगी और शायद ना इस बार तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। ये सब कह के ना वो उसे पंच पे पंच मारते जा रही थी और उससे कह रही थी कि तुम्हारी वजह से ना मुझे जेल भी जाना पड़ा। ये सब सुनने के बाद ना वो तो फिर से डर गया था और कह रहा था कि प्लीज मुझसे ब्रेकअप कर लो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ये सब सुनने के बाद ना बिटना उसकी फिर धुलाई करती है, कह रही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि ब्रेकअप की बात ना मत करना, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करना है। वो पागली की तरह है ना यहाँ पे उसे काफी ज्यादा मार रही थी और वो बिना डर के मारे उसके सामने तो गिड़गिड़ाने लग गया था, कह रहा था कि प्लीज मुझे जाने दो। तो बिटना भी कह रही थी कि ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये सब कह के ना वो तो उसके यहाँ पे पैर ही तोड़ देती है हथौड़े से तोड़ के और कह रहे थे कि तुम्हें ना मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। ये सब कह के ना फिर से उसे माफी मांगने लग गई थी, कह रही थी कि क्या तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए, तो फिर तुमने बात क्यों नहीं सुनी, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। और इसी सीन के साथ जज फ्रॉम हेल के पार्ट 3 की एंडिंग होती है।